आत्महत्या साबित कर दिया गया, क्योंकि उनके बॉडी पे चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, ब्लड थे। तो इनसे साबित होता है कि वो आत्महत्या तो नहीं कर सकता अगर चोट के निशान है, पहला चीज। दूसरी, लगातार मेरे से अभी भी पीड़ित परिवार से बात हो रही है, आज भी अभी बात हुई कि वो पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है, डर में है। उनको पुलिस की, प्रत्येक परिवार को पुलिस की सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, क्योंकि अभी भी तरह तरह की बातें आ रही, दबाव में है। भी हमारे साथ हमारा जो मदद करने के बजाय या मेडिकल, अभी तक हमको मेडिकल का भी हमारा जांच होते हैं। 2 दिन से अभी जो भूख हड़ताल में है, तो मेडिकल जांच हमारी होनी चाहिए। गाँव के साथ साथ और अन्य गांव में भी अभी घटना लगातार घट रही है, तो सभी को इस तरह से घटना ना हो, तो मैं उनकी मांग को लेकर के यहाँ पे बैठी हूँ। शासन प्रशासन अगर इस चीज़ों का मतलब नहीं संभाल पा रहे हैं प्रदेश को, तो इस्तीफा दे दे। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। हम अभी कवर्धा में मौजूद हैं। लोहारीडीह में जो मामला हुआ था, जिसके लिए हमारे साथ दीदी बैठी हुई है, आमरण अनशन करके बैठी हुई है न्यायिक जांच के लिए। और पुलिस पर जो बर्बरता किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसके विरोध में आज दीदी यहाँ बैठी हुई है। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठी है, क्या चाह रही है दीदी, हम इनसे चर्चा करेंगे। दीदी, किन मुद्दों को लेकर आप बैठी हैं और कब से बैठी हैं? देखिए, मैं 14 तारीख से लगातार अभी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठी हुई हूँ। मेरी मांग है कि जिस प्रकार से लोहारीडीह गांव में घटना हुई है, मैं उनके परिवार वाले से मिली, मैं और जेल भी गई। जेल में जो कई दोषी भी थे, निर्दोष भी थे, उन सभी से मिली, बातों को सुनी। तो उनकी बातों को सुनकर अत्यधिक दुखी हुई, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं पे अन्याय हुआ है, और उस अन्याय के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कचरू साहू को आत्महत्या साबित कर दिया गया, क्योंकि उनके बॉडी पे चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, ब्लड थे। तो इनसे साबित होता है कि वो आत्महत्या तो नहीं कर सकता अगर चोट के निशान है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो रघुनाथ साहू है, पुलिस की उपस्थिति में पूरे लोग मिल करके, जो भी लोग थे, उन पुलिस की उपस्थिति में आग लगाए, तो ये भी पुलिस प्रशासन की गलती चाहते तो उसको उसी समय रोक सकते थे, इस घटना को, वो भी नहीं रोके। उसके बाद तीसरा, जो प्रशांत साहू है, प्रशांत साहू को पुलिस कस्टडी में रखा गया और उसको पीट करके मृत्यु हो गया उनका पिटाई से। लेकिन उसको भी पुलिस वाले लोग और शासन प्रशासन दबाने में लगे थे। उसको तो उसी समय देख लिया गया, पिटाई का जो पूरा निशान था, तब उनको पता चला कि ये पिटाई से मृत्यु हुई। उसको भी नहीं तो लिपा पोती में लगे थे। तो इस प्रकार से ये घटना बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन को जहाँ पे उनको विवेचना करना चाहिए, जो भी दोषी बनाया है या उनको लगता है, तो उनका विवेचना करना चाहिए। उनको न्याय देने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय तो मजिस्ट्रेट का अधिकार है, जज का अधिकार है, लेकिन वो उनको एक तरह से दंड करके न्याय दे रहे हैं ना, उनकी मृत्यु कर दिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो पुलिस लोग भी बर्बरता के हैं, उनके खिलाफ भी हत्या का केस होना चाहिए। क्योंकि उनकी पिटाई से, पुलिस कस्टडी में उनकी पिटाई से मौत हुई, तो हत्या का उनके पर केस होना चाहिए। और इस पूरी घटना का CBI जाँच होनी चाहिए, SIT गठित होनी चाहिए। और इस पीड़ित परिवार है, उनको सरकारी नौकरी भी देना चाहिए, कुछ आर्थिक अनुदान राशि भी देना चाहिए। और अभी भी लगातार मेरे से अभी भी पीड़ित परिवार से बात हो रही है, आज भी अभी बात हुई कि वो पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है, डर में है। उनको पुलिस की, प्रत्येक परिवार को पुलिस की सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, क्योंकि अभी भी तरह तरह की बातें आ रही, दबाव में है। उसके बाद छोटे छोटे जो पीड़ित परिवार के, सभी परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके भरण पोषण का जिम्मे लेना चाहिए, क्योंकि वो नाबालिग बच्चे हैं। जैसे किसी के माँ जेल में है, किसी के पिताजी का डेथ हो गया, किसी का और कुछ, ऐसे सभी बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जिनके नाबालिग बच्चे हैं। उनको बालिग होते तक उनका भरण पोषण का जिम्मा सरकार ले। और जो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में जो सरकार उनको जल्द से जल्द न्यायिक जांच कराकर वहाँ शांति और प्रेम भावना स्थापित करें। और जो निर्दोष व्यक्ति हैं जेल में, उनको न्यायिक जांच कराकर जल्द से जल्द जो निर्दोष है उनको रिहा करें, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित करें। क्योंकि ये घटना बहुत ही जो साहू समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी प्रभावित करने वाली घटना है। क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं साहू समाज के साथ अन्य बहुत सारी घटनाएं हो रही है, क्योंकि देख
देख रहे हैं लोग कि इतनी बड़ी जो लोहारीडीह में घटना हुई उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो, तो फिर ये है, तो इससे और जो अपराधी लोग का जो है वो मानसिकता बढ़ रही है और अपराध भी इससे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले, और नहीं लेंगे तो हम तो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। हम उसके न्यायिक लड़ाई के लिए जो हमको करना पड़े, अगर त्याग भी करना पड़े अपने आप को, तो त्याग करने के लिए तैयार है। इसमें एसडीएम भी हमारे साथ हमारा जो मदद करने के बजाय, या मेडिकल, अभी तक हमको मेडिकल का भी हमारा जांच होती है। हम 2 दिन से अभी जो भूख हड़ताल में है, तो मेडिकल जांच हमारी होनी चाहिए, तो अभी तक मेडिकल जांच की भी सुविधा नहीं मिली है। हम तो अनशन में बैठे थे, जब भारत माता चौक में हम परमिशन लिए थे, हमको पावती दिया गया था सूचनार्थ तहत से, तो हमारी जो पंडाल लगी हुई थी उनको भी वहाँ से उखाड़ दिया गया। उसके बाद हमें यहाँ पे सुनसान जगह में, हम कल भी यहाँ पे सुनसान जगह में थे, तो हम बोले कि हमको वहाँ पे रहने दीजिए ऐसे करके, तो उनको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी दबाव है। वो चाह रहे हैं कि उखाड़ के फेंका है, मतलब उसको ये एसडीएम पंडाल को एसडीएम के कहने पर तहसीलदार लोग इसको उखाड़े, ऐसा बता रहे हैं। दीदी, जब आप घर में गए थे, जब घटना हुआ था उसके यहाँ, तो उस टाइम का जो माहौल था वो कैसा था? बहुत ही दुखद, और लोग पूरा मतलब इतने कि क्या बोले, उनको खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या घटना हुआ है। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब इस घटना को सच में अगर सीबीआई जांच एसआईटी गठित हो करके अगर न्यायिक होगी, तभी इसका सही वो रिजल्ट मिल पाएगा और सभी को सही न्याय मिल पाएगा। नहीं तो फिर ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, और लोग, अभी तो ये घटना हुई है, लगता है अगर ऐसी रहा, अगर न्याय ना मिले तो आगे और घटना होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ घूम रहे हैं लोग चाकू पकड़ के, ऐसा बता रहे हैं मेरे को, और डर का माहौल बना हुआ है। तो शासन प्रशासन इसको गंभीरता से जल्द ले, और वहाँ शांति व्यवस्था बनाने में और वहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने का अधिकार प्रदान करे। ये आप जेल में जब गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ का जो माहौल रहता है वो कैसा था, और कितने निर्दोष थे वहाँ, और दोषी कितने थे? देखिए, मैं जेल में मिली तो वहाँ के लोगों को मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगी कि एक पुलिस जो वहाँ पुलिस जो प्रभारी वहाँ के प्रभार है, उनके सामने उन लोग एक एक करके स्पष्ट रूप से आए। टोटल 34 लोग थे वहाँ पे, पुरुष थे टोटल 34 लोग, और जिसमें से तो एक प्रशांत साहू का मृत्यु हो गया था, एक बीमार थे उसको हॉस्पिटल ले गए थे, और उसके बाद 32 लोग थे वहाँ पे। तो एक एक करके आए, सभी, कई लोग निर्दोष थे। उन लोग बता रहे थे कि हम लोग उस घटना स्थल पे ही नहीं गए थे, हम लोग उनको देखने के लिए गए, कोई हॉस्पिटल छोड़े, ऐसा टाइप का सब था। तो उन लोग को भी दोषी बनाया गया है, ऐसा करके बता रहे थे। उनको उठा के ला लिया, उनके खिलाफ हत्या का जो भी वो किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करके उसको अंदर कर दिया। तो ऐसे सब अन्याय हो रहा है, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए उनको। कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, मैं अपनी 8 मांग को लेकर के बैठी हूँ। जो मेरी मांग है, जो मैं बताई हूँ, वो मांग जब तक पूरा नहीं होता, जब तक लोहारीडीह गांव के पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक मैं पीड़ित लोहारीडीह गांव के साथ साथ और अन्य गांव में भी अभी घटना लगातार घट रही है, तो सभी को इस तरह से घटना ना हो, तो मैं उनकी मांग को लेकर के यहाँ पे बैठी हूँ। शासन प्रशासन अगर इस चीज़ों का मतलब नहीं संभाल पा रहे हैं प्रदेश को, तो इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, ये घटना ना हो, अपना क्षेत्र संभाले, अपना गृह मंत्री अपना विधानसभा संभाले, इस प्रकार की कोई बर्बरता ना हो। अगर ऐसी बर्बरता होती है, इसका मतलब ये है कि वो निष्फल गृह मंत्री है, जो अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो फिर आगे हम प्रदेश की तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं।